हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। सिंह लगन या लियो लगन की कुंडली में प्रेम संबंध कैसे देखना है। दोस्तों, ये एक यूजर फ्रेंडली वीडियो है। यहाँ आपको ज्योतिष जानने या सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और उसके साथ मैच करते जाइए। वीडियो के अंत तक आप खुद ही देख पाएंगे कि आपका प्रेम संबंध कब होगा, कैसे रहेगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं, इत्यादि सभी प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में चेक करिए। नंबर 5 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होना चाहिए। यदि है तो आपका सिंह लगन या लियो असेंडेंट है और ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं जिनमें 9 ग्रह बैठे होते हैं। ये सभी 12 भाव और सभी 9 ग्रह में से कोई भी आपको प्रेम संबंध दे सकता है। तो सबके अलग अलग क्या प्रभाव आएंगे हम देखेंगे, मगर प्राइमरी जो मेन भाव हम देखते हैं प्रेम संबंध के लिए वो पंचम भाव होता है, जहां नंबर 9 लिखा है। इसके मालिक बृहस्पति देव होते हैं। अब यहाँ एक ओवरऑल जो इफेक्ट आता है व्यक्ति के प्रेम संबंध के ऊपर कि ये 5 नंबर है, सिंह राशि है। तो जो भी व्यक्ति प्रेम संबंध करेगा वो ज्यादातर अपने प्रेम संबंध के बारे में बहुत ही निष्ठावान होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से वो प्रेम संबंध करते हैं। अपने पार्टनर के साथ उनका लगाव होता है। मगर कुंडली के अंदर चूंकि बृहस्पति देव इसके मालिक हैं, जो कि अष्टम भाव के मालिक भी हैं, तो अष्टम भाव हमें हमेशा बहुत ध्यान से एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि यदि ये भाव खाली हुआ या बृहस्पति स्वयं यहां पर बैठे हुए, तब व्यक्ति को ये प्रेम संबंध में कठिनाई दे सकते हैं या छुपा हुआ हिडन सीक्रेट एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी दे सकते हैं। तो वो सब अलग अलग कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। सबसे पहले ये वाला भाव, इस भाव में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो यहां कोई ग्रह ना हो, ये ग्रह घर खाली हो, या यहां पर कोई ग्रह हो। यदि ये भाव खाली है तब हमें कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन चेक करनी है और इस भाव के अनुसार, जैसे मैंने पहले बात की थी, यदि बृहस्पति देव लग्न में बैठे होंगे तो ये प्रेम संबंध के लिए अच्छी पोजीशन है। यदि द्वितीय भाव में बैठे होंगे तो यहां प्रेम संबंध में कमजोरी दे सकते हैं। उस केस में हमको एक बार ध्यान से ये वाला भाव एनालाइज कर लेना चाहिए। यदि तृतीय भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति प्रेम संबंध के लिए प्रपोजल खुद देगा और व्यक्ति का प्रेम संबंध ऑनलाइन डेटिंग साइट इत्यादि के थ्रू भी हो सकता है। यदि चतुर्थ भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे भी और तोड़ भी सकते हैं। यदि यहां बैठे होंगे तो स्वराशि हो जाएंगे। प्रेम संबंध में सफलता के लिए ये एक अच्छी पोजीशन है। यदि छठे भाव में बैठे होंगे तो प्रेम संबंधों में वाद विवाद होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर बैठकर ये अपनी नीच राशि में भी आ जाएंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। नीच भंग राजयोग अवश्य चेक कर लेना चाहिए। यदि बृहस्पति देव सप्तम भाव में बैठे होंगे तो प्रेम विवाह का योग कुंडली में बन जाएगा। यदि बृहस्पति देव अष्टम भाव में ही बैठे होंगे स्वराशि होकर, यहां पर यह व्यक्ति को हिडन सीक्रेट छुपा हुआ लव अफेयर जिसकी वजह से बदनामी हो या कष्ट और पीड़ा का भाव है, तो प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम दे सकते हैं। यदि नवम भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति का प्रेम संबंध घर से कहीं बहुत दूर हो सकता है या व्यक्ति को प्रेम संबंध का ऑफर कहीं से आ सकता है। मगर अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को वो वाला ऑफर पसंद ना आए। यदि बृहस्पति देव दशम भाव में बैठे होंगे तो व्यक्ति का प्रेम संबंध ऑफिस सर्कल से किसी कॉलीग के साथ इत्यादि हो सकता है। यदि बृहस्पति देव 11वें भाव में बैठे होंगे तो ये बहुत अच्छी पोजीशन हो जाएगी और यह व्यक्ति को प्रेम संबंधों में सफलता मिलने का चांस सबसे ज्यादा हो जाता है। यदि बृहस्पति देव 12वें भाव में बैठे होंगे तब व्यक्ति को प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम दे सकते हैं। यद्यपि यहां पर ये अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे तब भी प्रेम संबंध में ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव कमजोरी का भाव होता है। यदि इस भाव में बृहस्पति के अलावा कोई और ग्रह हो तब क्या रिजल्ट आएंगे। अगर सूर्य देवता यहां पर विराजमान होंगे, लग्नेश है, व्यक्ति प्रेम संबंध की तरफ बहुत अटैच्ड होगा और यहां सूर्य देवता का यदि ज्यादा प्रभाव होता है इस कुंडली में तो व्यक्ति खास करके इनमें जो पुरुष होते हैं वो पब्लिक में अपना प्रेम दिखाने में या अपने लव को डिस्प्ले करने के लिए
उनको उतना पसंद नहीं होता, तो लेडीज को इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए। यदि यहां पर चंद्रमा देवता बैठे होंगे तब व्यक्ति का प्रेम संबंध टूट सकता है, और यदि टूटेगा तो वो व्यक्ति स्वयं ही उस प्रेम संबंध को तोड़ेगा। यदि यहां पर मंगल देवता विराजमान होंगे उस केस में व्यक्ति का प्रेम संबंध घर से कहीं बहुत दूर हो सकता है, या प्रेम संबंध का ऑफर आ सकता है, मगर उस केस में हमें कुंडली का ये वाला भाव देखना अति आवश्यक है। अगर ये भाव खाली हुआ और मंगलदेव यहां पर हुए तो प्रेम संबंध होगा भी और टूटेगा भी। अगर यहां बुध देवता विराजमान होंगे तो बहुत अच्छी कंडीशन हो जाएगी, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। यदि यहां पर शुक्र देवता विराजमान हो तो शुक्र देवता के प्रभाव में व्यक्ति प्रेम संबंध के लिए खुद ही प्रपोज कर सकता है। ऑनलाइन डेटिंग साइट, इंटरनेट इत्यादि के थ्रू उनका प्रेम संबंध हो सकता है, या ऑफिस सर्कल्स में और कोलीग के साथ प्रेम संबंध हो सकता है। यदि यहां शनिदेव बैठे होंगे, शनिदेव यहां पर प्रेम संबंध में सफलता देंगे, प्रेम विवाह का योग बना देंगे, परंतु जिनकी कुंडली में भी छठा भाव खाली होगा उनको ये प्रेम संबंध में और विवाह में प्रॉब्लम देंगे। यदि यहां पर राहु देवता बैठे होंगे, राहु देवता धोखे के कारक हैं, ऑब्सेशन के कारक हैं, तो व्यक्ति को यहां बहुत सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति का दिमाग लगातार प्रेम के बारे में सोचेगा और वहां पर व्यक्ति गलती कर सकता है, उनको धोखा हो सकता है, प्रेम संबंध टूट सकता है और व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि प्रेम संबंध में क्या प्रॉब्लम आई, क्यों टूटा। यदि यहाँ केतु देवता बैठे होंगे, केतु देवता डिटैचमेंट के कारक होते हैं, तो कई लोगों के लिए हो सकता है कि व्यक्ति का प्रेम संबंध करने का मन खुद ही उतना ना करे। अब ये मेन भाव था, मगर जरूरी नहीं है कि इस भाव में बैठे हुए ग्रह ही आपको प्रेम संबंध देंगे। बाकी सब भाव में बैठे हुए ग्रह भी आपको प्रेम संबंध दे सकते हैं जब भी वो दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे। तो हमको दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा की सीक्वेंस के अनुसार इन सब ग्रहों को देखना चाहिए। तो सीक्वेंस में हम चलेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ केतु देवता बैठे होंगे तो आपने कुंडली का ये वाला भाव देखना है जहां नंबर 1 लिखा है और ये जहां नंबर 5 लिखा है। यदि यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा जब केतु देवता यहां पर विराजमान होंगे। उसी तरह से हम बाकी सब ग्रहों को देखते हैं। अगर शुक्र देव यहां पर विराजमान होंगे तो एक बार फिर आप ये वाला भाव और ये वाला भाव देखिए। यहां पर कोई भी ग्रह होगा 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, जब भी इस ग्रह की दशा अंतर दशा चलेगी और शुक्र देव यहां पर हैं, तब वो ग्रह अपनी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां सूर्य देवता है तो एक बार फिर आप यहां बची हुई डिग्रीज 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में कोई ग्रह है उसको चेक करिए। जब भी वो ग्रह दशांतर दशा में आएगा वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और सूर्य देवता यहां पर हो तो हमें साथ ही साथ जहां पर 2 लिखा है, 6 लिखा है और 10 लिखा है, ये तीनों भी चेक कर लेने चाहिए। अगर यहां पर कोई भी ग्रह हो 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा अपनी दशांतर दशा में। अगर यहां पर चंद्रमा देवता विराजमान हो तो आप एक बार फिर 2, 6 और 10 ये 3 जगह देखिए जहां लिखे। अगर यहां पर कोई भी ग्रह होगा 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को अपनी दशांतर दशा में प्रेम संबंध देगा। इसी तरह से हम बाकी सब ग्रहों को देखते हैं। यदि यहां मंगल देवता विराजमान हुए तो आप एक बार फिर 2, 6 और 10 इनको चेक करिए। यहां पर 23 डिग्री 20 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। और मंगल देवता यहां पर विराजमान हो तो साथ ही हमको यह भी चेक करना चाहिए जहां 3 लिखा है, 7 लिखा है और 11 लिखा है, यहां पर कोई भी ग्रह होगा 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में तो वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यह राहु देवता विराजमान होंगे तो एक बार फिर जहां 3, 7 और 11 लिखा है इसको आप चेक करिए। यहां पर कोई भी ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में होगा तो वो अपनी दशांतर दशा में प्रेम संबंध देगा।
यदि यहां पर बृहस्पति देव विराजमान हो, तब एक बार फिर 3, 7 और 11 आप चेक करिए, यहां पर कोई भी ग्रह हो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, वो अपनी दशांतर दशा में प्रेम संबंध देगा। और बृहस्पति के साथ हमें बचे हुए जहां 4 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इनको भी चेक कर लेना चाहिए। यहां कोई भी ग्रह हो 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। यदि यहां पर शनिदेव विराजमान होंगे तो यही 4, 8 और 12 आप चेक करिए। कोई भी ग्रह यहां पर हो 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, वो व्यक्ति को प्रेम संबंध इस पीरियड में देगा और प्रेम विवाह का योग भी बना देगा, प्रोवाइडेड जो हमने शनिदेव के बारे में बात की थी कि ये छठा भाव ये अगर खाली हुआ या शनिदेव स्वयं यहां बैठे हुए तो प्रॉब्लम होगी। और आखिर में अगर यहां पर बुध देवता विराजमान हो पंचम भाव में, तब हमने इनकी बची हुई डिग्री 4, 8 और 12 को दोबारा देखना। यहां पर कोई भी ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में, तो वो अपनी दशांतर दशा तंत्र दशा में व्यक्ति को प्रेम संबंध देगा। एक बार फिर बुध देवता की हमने ध्यान रखना है कि 11वें भाव के मालिक हैं, तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन बना देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिग्री वाइज अपनी कुंडली में कैसे चेक करना है ये समझ आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस होती है जो हमको हमेशा ध्यान से देखनी चाहिए। कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध की युति है किसी भी भाव में और कोई तीसरा प्लैनेट इनके साथ नहीं है, तब व्यक्ति की जिंदगी में 1 या 2 साल ऐसे जरूर आते हैं जब उसको लव अफेयर की वजह से बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन होती है, डिप्रेशन तक में व्यक्ति जा सकता है। तो उस बारे में आपने सावधान रहना है अगर आपकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन है। साथ ही गोचर में सूर्य, शुक्र और बुध ये आसपास ही पाए जाते हैं, तो कई कुंडली में ये तीनों ग्रह एक साथ हो जाते हैं। तो जिन कुंडली में भी सूर्य, शुक्र और बुध की युति हो किसी भी भाव में एक साथ बैठे हो, ये ज्यादातर केसेस में व्यक्ति की शादी में प्रॉब्लम करते हैं, तो उस बारे में भी हमने सतर्क रहना है। और साथ में आप याद रखिए, कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा होता है कि यहां बैठे हुए ग्रह यहां का प्रभाव नहीं देंगे, आगे या पीछे का दे सकते हैं। उसी तरह से यहां बैठे भी आगे या पीछे का दे सकते हैं। तो यदि आपके प्रेम संबंध जैसा हमने बताया है उससे मैच नहीं हो रहा है, तो आप ग्रहों के प्लेसमेंट भाव चलित चार्ट से भी चेक कर सकते हैं। वहां से आपको प्लेसमेंट के अनुसार रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।